पटना एम्स में मरीज की भर्ती कराने आए परिजनों को पटना एम्स का गार्ड इतना बुरी तरीके से मारा कि स्थानीय लोग वहां के जो हैं वह बता रहे हैं कि परिजन की मौत हो गई है। दरअसल कैंसर से एक पीड़ित मरीज को जो है उसके परिजन पटना एम्स में लेकर के आते हैं भर्ती करवाने के लिए, और उसके बाद वहां पर जब एम्स के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं, फिर वहां पर जो गार्ड होता है उनसे उस पेशेंट के परिजन की कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी हो जाने के बाद एम्स का जो गार्ड होता है वो परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि परिजन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जब फुलवारी शरीफ थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद किसी तरीके से मामला को शांत करवाते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष कहते हैं कि किसी की मौत नहीं हुई है क्योंकि उनको उस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक एम्स का गार्ड एक मरीज के परिजन को इस तरीके से पीटा है कि अब एम्स में इलाज करवाने में आने के में भी डर लगता है। हम लोग एम्स में इलाज करवाने के लिए आए हैं, ना कि कोई गलत काम करने के लिए जिसको वजह से जो है हमारी परिजन को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाए। इस तरीके का सवाल जो है वह एम्स के जो स्थानीय मरीज के जो परिजन थे वो लोग उठा रहे हैं, और साथ ही साथ इसको लेकर के जो है एम्स के निर्देशक ने एक बड़ा बैठक किया है, और उस बैठक में जो है वह 3 गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो निर्देशक हैं एम्स के वह अपना पक्ष रखते हुए बताते हैं कि गार्ड की इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि गार्ड की गलती सिर्फ इतना ही है कि वह उस परिजन को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, लेकिन परिजन जो है वह खुद अपने पेशेंट को लेकर के रात के पटना एम्स के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं, और उसके बाद वहां पर बेड खाली नहीं होने की वजह से वह इमरजेंसी वार्ड के जो स्टाफ थे उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। और जब परिजन बदतमीजी करना शुरू करते हैं तो फिर इसमें गार्ड की दखलंदाजी होती है, और गार्ड जो है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग पानी का बोतल फेंक करके गार्ड के ऊपर मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गार्ड जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, फिर दोनों तरफ से मारपीट होती है, और उसके बाद ये मारपीट जो है वह इमरजेंसी वार्ड से बाहर तक चला जाता है। फिर बाद में एम्स के गार्ड जब उस परिजन के साथ मारपीट करते हैं, वहीं पर जो परिजन है वो बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके बाद गार्ड बेहोश की स्थिति में उस परिजन को छोड़ करके वहां से भाग करके अपने ड्यूटी पर फिर से इमरजेंसी वार्ड में आ जाते हैं। वहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन लोगों का कहना है कि इतना बुरी तरीके से पीटा गया है कि उस मरीज के परिजन की मौत हो गई है, लेकिन थाना अध्यक्ष हो या फिर एम्स के निर्देशक हो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। थाना अध्यक्ष का सीधा सीधा कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें क्या कुछ है इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम इतना जान रहे हैं जिस तरीके का जानकारी हमको वहां पर मौजूद गार्ड और पुलिसकर्मी के द्वारा दिया गया है उसमें सिर्फ इतना ही जानकारी हमको दिया गया है कि उन लोगों के साथ मारपीट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ था, दोनों तरफ से मारपीट की गई है, गार्ड को भी कई जगह पर चोट आई है, लेकिन किसी की मौत की खबर अभी तक नहीं है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर किसी की मौत हुआ होगा तो इसमें जांच में जो कुछ भी खुल करके आएगा उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है फुलवारी शरीफ के थाना अध्यक्ष का। लेकिन साथ ही साथ एम्स के निर्देशक ने जिस तरीके से सवाल उठाया है, एम्स के निर्देशक का कहना है कि सिर्फ यही घटना मारपीट का नहीं है, उसके अगले दिन एक और घटना हुआ है जिसमें मरीज के जो परिजन हैं और एम्स के जो गार्ड हैं उन लोगों के साथ मारपीट हुआ है, और इसको देखते हुए उस दिन भी एक गार्ड को जो है वह सस्पेंड कर दिया गया है, एम्स की तरफ से उसको बहिष्कार किया गया है, हटा दिया गया है। बाकी अभी भी एम्स जो है वह अपने स्तर से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ फुलवारी शरीफ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो तो जांच कर ही रहे हैं। अब जो परिजन था जिसके साथ मारपीट हो गई, जिसको लेकर के कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि उसकी मौत हो गई, वहीं जो अस्पताल के जो प्रशासन है उसका कहना है या फिर थाना अध्यक्ष का कहना है कि वो व्यक्ति सिर्फ बेहोश होकर के गिर गया था और उसके बाद एम्स का जो गार्ड है वो उसको वहीं पर छोड़ करके भाग गया था। लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ गया, क्या हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। थाना अध्यक्ष का सीधा सीधा कहना है कि अगर किसी का मौत हुआ है तो इसको लेकर के कोई FIR निश्चित रूप से हमारे थाने में आता, लेकिन अभी तक कोई FIR भी इस तरीके का नहीं आया है। बाकी एम्स के स्टाफ से भी जो है वो पूछताछ की जा रही है क्या कुछ मामला हुआ था, और उसके बाद जो है जांच की जाएगी। अगर कुछ भी दोषी खुलासा होकर के सामने आता है, जो कुछ कोई दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन एम्स के निर्देशक जो है वो पूरी तरीके से अपना पक्ष रखते हुए, अपने आप का बचाव करते हुए जिस तरीके से ये बयान दिए हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एम्स के निर्देशक जो है वह उस गार्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एम्स के निर्देशक कहते हैं कि एम्स में जब उन पेशेंट मरीज को लाया गया था जो कैंसर से पीड़ित था, उस मरीज का जो है वह एडमिशन एम्स में नहीं हो रहा था। नहीं होने का वजह यही है कि बेड खाली नहीं था, लेकिन जो परिजन है वह इमरजेंसी वार्ड के जो कर्मी थे उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिए, और वहीं से ये विवाद पूरा शुरू होता है।
लेकिन इस पूरे मामले की अब अभी भी जांच की जा रही है। हालांकि जो मरीज वहां पर और भी मरीज के परिजन जो लोग एम्स में मौजूद थे, उन लोगों का कहना है कि हम लोग को अब एम्स में इलाज करवाने आने के लिए डर लगता है। हम लोग अब एम्स में आएंगे तो बहुत सोच समझ करके आएंगे। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आपको हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।